हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? मुझे पता है वैसे आप लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है आज है फुल मून और आप में से बहुत लोगों की एनर्जी थोड़ी सी अभी डाउन हो रही है। कोई नम्ड आउट हो रहा है, कोई थोड़ा सा सेंसेशन फील कर रहा है, किसी को शायद कुछ कन्फ्यूजन्स फील हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप खुद पे बैलेंस नहीं रख पा रहे हो और झगड़े कर रहे हो या कोई आपसे झगड़ा कर रहा है। कोई नहीं, कल मैंने वीडियो बनाया था ना आप लोगों को, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है इस फुल मून पे, ठीक है? ओके, आज जो मेरा वीडियो है ये सैटरडे Q&A पे ही है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आज ले लिया है, क्योंकि अगर कल मैं क्वेश्चन नहीं ले पाई या वीडियो नहीं बना पाई तो कमिटमेंट टूट जाएगा। और आप देख रहे हैं ना, इस वक्त बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और ठंड की तो मारा मारी है। चलिए खैर, तो मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है, जैसे कि अक्सर मैंने कई जगह सुना है और मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ भी होती है कि अक्सर लोग ट्विन फ्लेम्स पे इस प्रकार से इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिन ज़्यादा स्पेशली जो डीएफ जिनकी शादी हो चुकी होती है, कि ये लोग का तो क्या है कि अगर इनके हस्बैंड से इनकी पट नहीं रही हो तो ये बाहर किसी को ढूंढ लेते हैं और उसी को अपना ट्विन फ्लेम मान लेते हैं और पूरी ज़िंदगी ट्विन फ्लेम मान कर मज़े करते हैं। बहुत तकलीफ़ लगता है, ऐसे ऐसे आरोप सुन के बहुत दुख होता है। लेकिन हम उनको क्या कहें जब आप इस जर्नी पे हो ही नहीं, आप इस जर्नी की जो एक पवित्रता है, आप इस जर्नी को नहीं समझ सकते हो, तो हमें समझाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बट समटाइम्स, या इस वक्त इस न्यू सेशन में जो मेरे पास काउंसलिंग आपकी आ रही है, मुझे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि मैम मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब कहीं मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? तो ऐसे में अक्सर आप लोग नहीं चूज़ कर पाते हो अपने ट्विन फ्लेम को, और फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी जर्नी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि आप ट्विन फ्लेम को चूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे कि आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आपने इतना पास्ट लाइफ में इतना अच्छा आपने इतना कुछ दिया उनको, इतना ज़्यादा अच्छा आपका प्रारब्ध था आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, इतना कुछ आपने दिया था पास्ट लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ को, कि इस लाइफ में जब आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होती है, और जैसे कि ये जर्नी बिल्कुल है ना आँख के अंगारों में चलने जैसी जर्नी होती है, इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, तो आप ब्लेस्ड होते हो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है कि ठीक है तुम्हें अंगारे पे चलना है, तुम चलो, बट मैं तुम्हारा हाथ थामे हुआ हूँ। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आपके अगर हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हैं तो वो आपको हीलिंग देने के लिए इस लाइफ में आए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने हस्बैंड को या आपको अपने ट्विन फ्लेम को चुनना ही नहीं है, ठीक है ना? और ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपके हस्बैंड और वाइफ बहुत अच्छे हैं तो आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, आप कंफर्ट जोन को चूज़ करते हो और अपनी जर्नी को बिल्कुल भी पूरा नहीं करना चाहते, ठीक है? तो आपको शायद आपका आंसर समझ में आ गया होगा। आपको बिल्कुल ही जर्नी चूज़ करनी है, आपको अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना है। और अगर आप ये जर्नी को चूज़ नहीं करोगे या कंफर्ट जोन में रह के आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं करोगे, तो ठीक है, इस नहीं तो अगली जर्नी में आप अगले जन्म में आपको ये जर्नी पूरी करनी पड़ेगी, और तब तक पता नहीं कितना प्रारब्ध आप और बना लोगे, ठीक है? तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो यू आर ब्लेस्ड। आप उनको पूरा अपना लव, केयर, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड दीजिए, लेकिन अपनी जर्नी को चूज़ कीजिए। वो आपको हीलिंग दे रहे हैं और आपके लिए अब ईजी हो जाता है अपनी इस जर्नी को पूरा करना, ठीक है? रही बात, आज फुल मून है, मैं यहाँ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आप सभी का ये जो फुल मून है, चाहे आप कितने भी दर्द में हो, कितने भी आप इस एनर्जी को, आज जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अगर आप ये इसको झेल भी रहे हो, बेयर भी कर रहे हो, तो ये फुल मून आपको ढेर सारी
मैं यहाँ से अपनी तरफ से ढेर सारी हाई वाइब्रेशन भेज रही हूँ, अपनी ढेर सारी लव एंड लाइट भेज रही हूँ। सबका ये पहला फुल मून बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही आप लोग का, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप बिल्कुल आज के दिन मैनिफेस्ट कीजिए और वो आप सब की वो मनोकामनाएं पूरी हों। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारी लव एंड लाइट आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे जो एक डिवाइन फेमिनिन है वो बांग्लादेश से है। वो भी कुछ अपना सोल पर्पस करना चाहती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है उनको सुनते हैं और फिर एंड में उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम एंजल माँ। छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ, अगर आप ये शेयर करेंगी मेरी सोल फैमिली के साथ या फिर आप इसको थोड़ा सुन लेगी तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं 2020 से आपसे जुड़ी हूँ। आपके गाइडेंस को फॉलो करके मैंने बहुत स्मूथली अपना पार्शियल यूनियन किया है। 2020 के बाद से मैं कई मेडिटेशन सेशन आपसे मैंने लिया था, बिगिनिंग का, फिर एडवांस जो कोर्सेज आए कुछ छूट गए हैं मुझसे। तो इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी मांगती हूँ माँ, कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हो या फिर कुछ भी कह लीजिए कि कोई ब्लॉकेज रहा होगा या फिर मेरी ही कोई रिलैक्टेंट बिहेवियर की वजह से मैं थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि मैं जर्नी में शायद बाकी जैसे जो मेरी सिस्टर्स यहाँ पे ग्रो कर रही है ट्विन जर्नी में, मैं थोड़ी सी पीछे रह गई हूँ। तो बहुत कोशिशों के बाद कल मैंने आपका रियूनियन मेडिटेशन लिया एंड क्या बताऊँ, इतना मैजिकल था वो। मैं 3 साल से अपने डीएम को मिल नहीं पाई। हमारा जो बबल फेस के बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस का फिज़िकल सेपरेशन आया था, उसके बाद मेरी यूनियन है उनके साथ हार्मोनियस अभी भी हम बात करते हैं। उन्होंने तो प्लान कर रखा है कि जब भी वो वापस आएंगे वी विल गेट मैरिड। बस वेट कर रहे हैं कि उनका पेपर्स लग जाए, तो यही एक कमी है। और इसके बावजूद भी मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ मेरे अंदर बहुत खालीपन फ़ील हो रहा है। पता नहीं जर्नी में क्या नहीं सही कर पा रही हूँ। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी, फिर मुझे एक पुश मिला कि मैं एंजल माँ से फिर से कनेक्टेड हूँ, फिर से उनकी सारे जो बाकी के कोर्सेस आ रहे हैं उनको मैं पूरा करूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिज़ाइन किया है हमारे लिए। तो कल जब मैंने वो रियूनियन मेडिटेशन को लिया, मैंने फ़ील किया कि कहाँ मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरी डीएम कहीं और है। हालांकि इस जर्नी में आके आप लोग फील करोगे जो रियल ट्विन्स हो उनका क्रेविंग ऑब्सेशन कम तो हो जाता है, पर डीएम के लिए प्योर अनकंडीशनल लव फील होता रहता है और वो बढ़ता ही जाता है। तो आई क्राइड अ लॉट इन द मेडिटेशन सेशन एंड मैंने पूरा अपना दिल खोल के अपने डीएम को सब कुछ एक्सप्रेस किया कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या मिस करती हूँ ना, मतलब सब कुछ बोल दिया। तो मैंने पूरा दिल का जो ब्लॉकेजेस था वो हील कर दिया मेरा और मेरे डीएम का उस सेशन में। एंड आई फील्ड सो गुड। मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं उनको छू पा रही हूँ, मैं उनको फ़ील कर पा रही हूँ। वो दूर कहीं नहीं है, बहुत मेरे बहुत पास ही है। तो आप लोग प्लीज़ ये रियूनियन का मेडिटेशन ज़रूर लो और एक्सपीरियंस करो इस फीलिंग को। सच में वो आपको फ़ील होगा कि वो कहीं दूर नहीं है, वो लोग सेपरेटेड नहीं है हमसे। एंड ये जर्नी ऐसी ही है कि इस जर्नी में डीएम आते हैं, थोड़ा ट्रिगर देते हैं, इशू सरफेस होता है, फिर आप उस पर काम करते हो, आप बैलेंस होते हो, छोटा छोटा यूनियन, छोटा छोटा सेपरेशन। पर हाँ प्लीज़ माँ जैसी अगर गुरु आपको मिलती है तो उनके गाइडेंस में रहिए, उनसे कभी भी डिस्कनेक्ट मत होइएगा। जो मैंने थोड़ी सी मैं माफ़ी मांगती हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे जुड़े रहूँगी। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सब कुछ वो फॉलो करूँगी जो आप आगे लाओगी, और आपसे मैं कनेक्टेड फिर से होंगी। आपसे बात करना है, क्योंकि जो हीलिंग आपके वॉइस में है, आपके सेशंस में है, आपके गाइडेंस में है, वो कहीं नहीं है। तो मैं चाहती हूँ फिर से आप सबकी ब्लेसिंग से मेरी जर्नी और ज़्यादा फास्ट हो जाए, स्पीड अप हो जाए।
और जो मेरी डीएम के साथ मेरी फिज़िकल यूनियन का 3D प्लेन पे पॉसिबिलिटीज़ है, मैं तो डीएम को वो मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। पर आप लोग ज़रूर प्रे कीजिएगा कि वो जो मतलब इतना स्ट्रगल उन्होंने देखा है ये 3 इयर्स की जर्नी में, इतने हार्डल्स उन्होंने फेस किया है, तो वो ईज़ी हो जाए। और प्लीज़ आप लोग ये मेडिटेशन को ज़रूर ट्राई करो। मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि सबका यूनियन ज़रूर होगा, सब ज़रूर फील करेंगे रियूनियन को। आगे जो टाइम आएगा वो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। तो माँ, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ ग्रेट मिस फॉर मी, बट अब से मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँ। और आपके लिए छोटा सा सोल पर्पस कि सब प्लीज़ ये मेडिटेशन को ज़रूर ट्राई करो ताकि आप सबका रियूनियन हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू।